Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and this is part 2. अगर आपने मेरा part 1 नहीं देखा है तो I have already mentioned the link on description. Please go and check it out. In this part we will continue from where we left off in the previous video. तो फिर बढ़ते हैं आगे इन खूबसूरत नज़ारों के साथ. कंटिन्यू बने रहिएगा. तो फिर अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं चढ़ाई के साथ. और यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुक गए थे बस पानी वगैरह पीने के लिए, थोड़ा फ्रेश वगैरह होने के लिए. एंड जस्ट लुक एट द व्यू, सो ब्यूटीफुल, सो mesmerizing. मैं आई कांट इवन डिस्क्राइब इन एनी वर्ड्स एंड आई होप यू ऑल आर enjoying this with me. यहाँ पर कोई भी नहीं है, बस हम. लेट्स कंटिन्यू अहेड एंड आई विल शो यू मोर अमेजिंग थिंग्स. यहाँ पर मैं थोड़ी सी नौटंकी कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा मतलब हवा चल रही थी. सो मैं अपने को कंट्रोल नहीं कर पाई. आई नो आप लोगों को डर ज़रूर लग रहा होगा कि पीछे बैक साइड में थोड़ा सा खाई है, बट वैसा कुछ था नहीं. काफ़ी सेफ्टी के साथ ही मैं ये सब क्लिक वगैरह करवा रही थी. सो अब चले आगे. बस हो गया. मैं और पापा इस वक्त मम्मी और भाई को मिस कर रहे थे. और अगर वो भी हमारे साथ ज्वाइन किए होते तो शायद और भी मज़ा आता और भी बातें होती. तो बस यही है. अभी तो हम लोग ने सुबह से ही इतनी बातें कर लिया है. So now we are just listening to music and enjoying the peaceful views around us, just living in the moment. So हम पहुंचने वाले हैं अब लगभग. और अब ये पुल आ गया, छोटा सा, ये नया ही बना हुआ है. जब बारिश के टाइम पे यहाँ पर जब नीचे की तरफ से बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, नदी है ये, छोटा सा ही नदी है कह सकते हैं. सो ये देखिए फिर से खूबसूरत नज़ारे पूरे रास्ते भर आपको मिलते रहेंगे ये सब चीज़ें तो. और सामने जो माउंटेन का व्यू दिख रहा है ना, पहाड़, वो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत. सो नाउ वी हैव जस्ट रीच देयर एंड दिस इज़ कॉल्ड ट्रैफिक चौक. कौन सा चौक है पापा? एंड ये ट्रैफिक चौक. we still have go a little further to reach our actual destination. And yes, take a look, this is our sweet hometown Ghurai and small but full of memories. So हम यहाँ पर जस्ट पहुँचे ही थे कि बारिश शुरू हो गई इतनी ज़ोरों से. तो हम लोग थोड़ा शेड के लिए हम लोग यहाँ पर रुक गए हैं. और देखिए पूरा दुकानें भी आज बंद है सैटरडे होने की वजह से. और उसके बाद फिर बारिश बंद हो गई, फिर हम लोग थोड़ा और आगे आ गए. और नाउ अब हम पहुंच गए हैं कहाँ पर? हम पहुँचे हैं अम्बिकेश्वरी मंदिर. और मैं यहाँ पर पहुँची हूँ आफ्टर 10 या 12 ईयर्स के बाद, क्योंकि मैं 12 अरे कहना क्या चाहते हो गया 12 साल पहले मैं आई थी, अपने सिस्टर के साथ आई थी. तब ये इतना कुछ बना भी नहीं था. उस समय तो बहुत अलग था. अब तो बहुत कुछ बन गया और बहुत फेमस है यहाँ का ये टेंपल. हम लोगों ने दर्शन किया, पापा और मैंने. और बारिश हो गई थी तो पूरा फर्श वगैरह भी गीला था और मौसम भी बहुत अच्छा था. तो मैंने थोड़ा सा यहाँ का व्यू शूट वगैरह किया, थोड़ा सा अपनी मेमोरी के लिए.
तो यहाँ पापा देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। अभी तो कैसे ज़्यादा लोग नहीं आए हुए थे और यहाँ पर बच्चे वगैरह गाड़ी वगैरह चला रहे हैं। सो यहाँ पर आके इतना अच्छा लगा, इतना पीसफुल जगह है ना यहाँ पर। और मतलब मैं आती तो रहती थी, बट मैं इतने साल बाद मैं यहाँ आने का मुझे इस तरह से मौका मिलेगा कि मैंने सोचा ही नहीं था ये चीज़ें। तो काफ़ी अच्छा। तो अब हम दर्शन वगैरह करके सब निकल रहे हैं बाहर की तरफ। अब जाएंगे सीधे हम लोग अपने बड़े पापा के घर। ये मेरा लुक है। काफ़ी बड़ा एरिया है। आप मंदिर से बाहर निकलने के बाद भी आपको इतना बड़ा एरिया मिल जाएगा पूरा मंदिर के बाहर का। तो चलते हैं। ये किसी की स्कूटी खड़ी है अंदर। मुझे तो जाने का मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से, इतना अच्छा लग रहा था ना। तो अब बैठते हैं, फिर निकलते हैं आगे के लिए और जैसे जैसे होगा मैं बताती रहूँगी आपको। हाँ वो बना है पापा। अरे अरे अरे, हम लोग चल रहे हैं साईं बाबा के घर, दुर्गा से मिलने, दीदी से मिलने, साईं मामा से मिलने के लिए। देखते हैं कैसा रिएक्शन रहता है। कुछ बोलो आप भी। कहाँ आ रहे हैं? ये क्या है? साईं बाबा के घर जा रहे हैं, दुर्गा से मिलने, दीदी से मिलने, साईं मामा से मिलने। अच्छा ठीक है, समझ गया। उंगली तो हटा दो यार, दिखता तो नहीं नहीं दिख रहा है पापा। कितने हम लोग, दुर्गा और मैं तो शायद 7 या 8 साल के बाद मिल रहे हैं भाई। 7-8 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। तिमूर था पास। जब से वो क्या कोरिया जाने से पहले, काफी साल पहले से नहीं मिले थे हम लोग। मतलब कि इतने दिन कोरिया रही, बात तो हुई लेकिन मुलाकात नहीं हुई। शादी भी हो गई, मुलाकात भी नहीं। ना मेरी शादी में वो आ पाई, ना उसकी शादी में मैं आ पाई। फाइनली देखते हैं, मिलते हैं दुर्गा से। बाद में ये ब्लॉग जरूर देखेगी। साईलोबा के घर पहुंच गए हम फाइनली। साईलोबा आए। साईलोबा ले बेटा है पहले। साईलोबा म दोक दिन चाहिँ भाग्य माने सन्चै नि साईलोबा। ऊ साईलोबा घरमै हुनुहुन्छ नि। तेरो साइलामा अहिले भर्खर घुम्न गएको थियो माथि खेततिर ए बहिनीहरु सबै माथि। ए ल ल हुन्छ। बहिनी दिदी माथि। पर्स निकालना पड़ो। तो मैं जा रही हूँ मिलने के लिए फाइनली। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कोई है घर पे? क्यों उधर है बच्चा सब? फाइनली माल दीदी खाना बोलन बा छ। इतने सालों बाद हम तीनों बहन एक साथ हो गए आज फर्स्ट टाइम। दीदी से तो मैं मिलती रहती थी जब भी जाती थी, क्योंकि वो तो वहीं रहती है। लेकिन दुर्गा लगभग 10-12 साल के बाद ही मिली, क्योंकि 7 साल तो उसको कोरिया में ही रहते हुए हो गया। और उसके पहले मैं लगभग 2-3 साल पहले से हम लोग नहीं मिल रहे थे। तो इतने साल बाद हम लोग की दोनों की शादी भी हो गई, लेकिन ना वो मेरे शादी में आ पाई, ना मैं उसकी शादी में जा पाई। और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर तीनों बहनें। हम लोग की बचपन की इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी मेमोरीज है ना। रात भर हम लोगों ने यही सब बातें किया और बहुत मज़ा आया। और ये मेरी साइली आमा है, मतलब मेरी बड़ी मम्मी। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट। हेलो कर दूं साइली आमा। हेलो।